ओम नमस्ते। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और संपूर्ण भारत के अच्छे स्वास्थ्य की भी हम कामना करते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि आपको अपनी रसोई से क्या क्या बाहर करना है। जिस तरफ आपका ध्यान गया ही नहीं वही घर में रोगों का कारण है, वही दुखों का कारण है। तो हम बात कर रहे थे चीनी, मैदा, रिफाइंड और समुद्री नमक, एल्यूमिनियम के बर्तन। ये हैं जहर, ये है अभिशाप। ये वही हैं जिन्होंने सत्यानाश किया है, कमाए धन का बेड़ा गर्क किया है। सुन लीजिए। चीनी होती है अम्लीय, सल्फर डाइऑक्साइड से उसको साफ किया जाता है। और गुड़ होता है अक्षारीय। तो आप खाएंगे केवल गुड़, क्योंकि हमारा जो मुंह है इसमें 1 लाख ग्रंथि है और 1 लाख ग्रंथि का जो घर्षण है वो है लार। लार होती है अक्षारीय, जो आपके सारे अम्ल को, एसिडिटी को एल्कलाइन करती है, न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है। तो चीनी की तुलना में गुड़ ज़्यादा अच्छा है। चीनी निकाल दीजिए। खांड खा सकते हैं, मिश्री खा सकते हैं धागे वाली। ठीक है। बाकी आपको क्या खाना सबका अपने जीवन में रस से देख लीजिए। तो ऐसे 4-5 केमिकल से होकर चीनी गुजरती है, तो चीनी खाने योग्य नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैदे के संदर्भ में। मैदा, कोई भी इतना बारीक पिसा हुआ अनाज। अच्छा देखो, जब पाचन खराब होता है ना, तो गेहूं छोड़ देना होता है, गेहूं छोड़ना होता है, गेहूं चावल। वरना फिर इसको अकेला मत छोड़ो। इसमें जौ, मकई, मकई, चना, आ, ज्वार, बाजरा, मंडवा, रागी, ये चीज़ें ऐड करो और थोड़ा उसमें अजवाइन लगाओ। तो ये सब की रोटी बना के खाएं आप। और 15 दिन से ज़्यादा पिसा हुआ जो बना हुआ आटा होता है ना, गेहूं का पिसा हुआ जो भी जैसा भी, वो नहीं खाया जाता। और जो पैकेट में आता है इसमें एक बेंजुअल पेरोक्साइड के नाम से केमिकल होता है। वो इन चावल के पैकेट में और ये जो अनाज के जो मतलब आपका आटा आता है ना, उसमें लगा दिया जाता है, क्योंकि वो खराब ना हो। 15 दिन के बाद आटा खाने योग्य नहीं होता है। अगर उसको महीनों तक, सालों तक स्टोर करना है तो उसमें ये केमिकल, जो मैं अभी बेंजुअल पेरोक्साइड के नाम से केमिकल होता है, वो लगा दिया जाता है इनमें, खाने पीने की चीज़ों में, कि जिससे उनकी आयु बढ़ जाए। ठीक है। तो फाइबर वाली चीज़ें खानी होती है, आपको पता ही नहीं है। आप ये सब मैदे से बना सामान खा रहे हैं, आपको अंदर जाकर चिपकता है, और चिपकता है तो संपूर्ण पाचन को ध्वस्त कर देता है, मंद कर देता है। तो फाइबर वाली चीज़ें, आपने देखा गेहूं का छिलका हम खिलाते हैं भैंस को और गाय को। कभी देखा कि हमारी भैंस को, गाय को कब्ज हो गया भाई? है? नहीं होता। चरने वाले पशु को तो कोई रोग होता ही नहीं है, वो सब ऐसा ही खाते हैं। खैर छोड़ो, वो विषय दूसरा होगा। अब बात करते हैं समुद्री नमक की। आपने देखा होगा, आपके घर से जो पानी निकलता है, बाथरूम से, लेटरिन से, आपकी रसोई से जो भी पानी निकलता है, क्या निकलता है आप देखते होंगे उसको। जो पानी निकलता है नाली में जाता है, नाली नाले में, नाला नदी में, और नदी समुद्र में। और समुद्र के पानी से नमक बना के आयोडीन की मोहर मार के ठप्पा, फिर तुम्हारे घर में। संसार की गंदगी खा रहे हैं आप आयोडीन के नाम पे। हैं? आयोडीन के नाम पे संपूर्ण भारत को जहर खिलाया जा रहा है। खाने योग्य कोई नमक है? सुना है लाहौरी नमक, सेंधा नमक? एक ही नमक के नाम है लाहौरी। लाहौर में मिलता है ये नमक, इसके पहाड़ है बड़े बड़े। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत एक जगह है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर। तो वहाँ इनके बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वहां से नमक आता है। पत्थर वाला नमक भी बोलते हैं, अंग्रेजी में रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो इस नमक का बड़ा सा एक पत्थर लेके आए, एक टुकड़ा लेके आए, उसको तोड़े, धुले, सुखाए, कूटे, खा ले। ये खाने योग्य नमक है। रिफाइंड, ये जितने भी आपको दर्द हो रहे हैं ना, ये नसें ब्लॉकेज हो रही है, साइटिका है, सर्वाइकल है, या कह रहे हैं कि सुनपन की समस्या है, खड़े होते ही जमीन पे पैर रखते हैं तो एड़ी दर्द करती है। तो ये सब क्या है भाई? आप तेल शुद्ध नहीं खा रहे हैं, आप खा रहे हो पैकिंग में जो आ रहा है दुकान से। उस तेल की जान, वो केवल पाम ऑयल है, वो 7 रुपए लीटर, 7 रुपए लीटर मिल जाता है पाम ऑयल। ये सब आपके तेल में मिला दिया जाता है। खाओ तेल तुम। अगर तेल अशुद्ध खाओगे तो हर प्रकार के दर्द को झेलना पड़ेगा। हार्ट अटैक, तेल गलत खा रहे हैं, यही बड़ा कारण है। अब तो शर्म कर लो थोड़ी सी। राष्ट्रीय बूटी सबको कंधे में कुल्ले में लगी हुई है। योग नहीं करोगे ना, अगर दिनचर्या नहीं सुधारोगे, तो भाई कोई नहीं बचा सकता। और मंजिल तो सबकी मौत है। मैं कहने वाला भी मरूंगा, आप सुनने वाले मरोगे। ध्यान रखना, बचना कोई नहीं है। नश्वर है ये देह, अंत है इसका।
खैर छोड़ो, वो विषय दूसरा। अब बात करते हैं हम। तो तेल, जो भी आप चिकना खा रहे हैं, इन सब ये क्या करते हैं, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं शरीर में। दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है ना। आप समझदार हो ज़्यादा, मैं तो नया बालक हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो कोई भी चिकना अगर अम्ल को खत्म करता है तो वो गाय का घी है। चढ़ने वाली गाय का घी मिल जाए ना, तो वो आपके पित्त को शांत करता है। भैंस का घी खाओगे तो पित्त को बढ़ा देगा, कफ को बढ़ा देगा। अगर आप चढ़ने वाली गाय का कहीं से घी मिल जाए तो ये पित्तनाशक है, ये खा सकते हैं। दूसरा, एल्यूमिनियम के बर्तन। ये बर्तन क्रांतिकारियों को मारने के लिए जेल में रखे गए थे सबसे पहले, कि उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में जब भोजन देंगे, खाएंगे, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, वो सांस के रोगी होकर मर जाएंगे। और ये बर्तन जेल में चल के भाई हमारे घर तक पहुंच गए। अगर आपके घर में एल्यूमिनियम का बर्तन है तो आज ही फोड़ दो। पहले क्या होता था, जो राजा लोग होते थे, उनके घरों में सोने के और चांदी के बर्तन होते थे, और गरीब लोगों के घरों में पीतल के और मिट्टी के बर्तन होते थे। आज फिर वहीं आ गए। मुकेश अंबानी के घर में मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी का तवा, मिट्टी की हांडी, मिट्टी की सब कुछ। सचिन तेंदुलकर का आजकल एक फोटो वायरल हो रहा है, वो चूल्हे में मिट्टी के बर्तन रख के, कुछ सच में उसके घर में मिट्टी के बर्तन आ गए हैं। हम्म? तो ये छोटी छोटी गलती जो आप कर रहे हैं, तो इनमें सुधार कीजिए। महर्षि वाघवट जी 3500 साल पहले कहते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें सूर्य का प्रकाश ना गया हो और वायु का परिवहन ना किया किया हुआ हो, तो वो भोजन करना ही नहीं है। तो उस समय प्रेशर कुकर तो नहीं होगा। तो प्रेशर कुकर, एक तो वो एल्यूमिनियम का है, दूसरा उसमें ना तो सूर्य का प्रकाश गया, ना वायु का उसमें आना जाना हुआ है। तो प्रेशर से आपके भोजन को तोड़ के दो भाग कर दिया। आप कह रहे हैं दाल पक गई, पकी नहीं, फटी है। ऐसे भित्त अंदर से फाड़ेगी। तो प्रेशर कुकर में गर्दन फंसाने से ज्यादा अच्छा है भाई, दिनचर्या को थोड़ा ठीक करो, कुछ नहीं होने देंगे किसी को भी। ऐसा मेरा वहम हो गया, खाम खा का वहम भी हो सकता है, कि भाई मैं अपने गांव को ही नहीं, संपूर्ण क्षेत्र को स्वस्थ रखने की क्षमता रखता हूं, पर दुर्भाग्य खो दिया आपने मुझे। हम्म? किसी ने खरीद लिया मेरा समय। खैर छोड़ो। तो ये छोटी छोटी बातों को लेके हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। संजय जोगी छोटी सलाह के नाम से आपको ये बड़ी वीडियो मिलेंगी, छोटी वीडियो, 1 मिनट की टिप्स और एक विषय आपको इंस्टाग्राम में मिलेगा। तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप, मुझे पता है आपको जरूरत नहीं, तो किसी दूसरे को शेयर कर दीजिए। आपका प्रेम सहयोग ऐसे ही बना रहेगा और हम में ऊर्जा बनी रहेगी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।